कल डीएम साहब को लेटर भिजवा देना। साहब हमें इंसाफ चाहिए। किस चीज का इंसाफ भाई? और कौन हो तुम? क्यों चुप क्यों हो? बोलो ना। जानते हो क्या तुम इसे? नहीं सर, मैं तो नहीं जानती इसे। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है, खामखा के रिश्ते बना रहा है। कौन हो भाई? क्या है भाई? अच्छा तुम मेरे को नहीं जानती हो, अपने पति को भूल गए? जीने मरने की कसमें खाई थी ना, भूल गए? पति? हेलो, क्या बक रहे हो ये? इसका तो अभी शादी हुआ भी नहीं है। साहब ये आपसे झूठ बोलती है। मैं इसका पति हूँ, ये शादीशुदा है। उसके बाद भी मुझे धोखा देकर इस शहर में अपनी जिंदगी जी रही है। जिस जिंदगी को मैंने बनाया है उसे भूल गई, मुझे भूल गई, मेरे परिवार को भूल गई। नहीं नहीं सर, मैं नहीं जानती हूँ इसे। सर अगर मैं जानती होती तो आपको बताती ना। इसके साथ ऐसा अनजान जैसा व्यवहार क्यों कर रही होती? देखो भाई, मैं नहीं हूँ तुम्हारी कोई पत्नी वत्नी, तुम शायद किसी और को ढूंढ रहे होगे। सर हो सकता है मेरे से शक्ल मिलती है उसकी बीवी की, मैं नहीं जानती हूँ। जाओ चलो हटो, हमें बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। सर चलिए। साहब एक नंबर की झूठी लड़की है। मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया। शादी होने के बाद साहब बोल रही थी कि मुझे पढ़ने का शौक है, पढ़ूंगी, कुछ अपने पैरों पर खड़ा होकर मुझे नाम रोशन करना है, सरकारी जॉब करनी है। साहब मजदूरी करके पढ़ाया हुई इसे। गांव में पहले पढ़ती थी, फिर बोली कि मुझे जाके दिल्ली शहर में पढ़ना है, नहीं पढ़ूंगी दिल्ली में तो नहीं बन पाऊंगी, सरकारी जॉब नहीं कर पाऊंगी। तो मैं दिल्ली भी भेजा। साहब इधर उधर से पैसे भी लिए थे, और जब नौकरी लग गई फोन बंद कर दी, बात करना बंद कर दी। मैं तो जैसे तैसे यहाँ का पता निकाल के यहाँ पर आया हूँ, और आने के बाद बोल रही है कि मैं पहचानती नहीं, ये मेरी बीवी है। साहब क्या बोल रही है? सही है? नहीं सर, मैं नहीं जानती, सच कह रही हूँ सर मैं। सर अगर मैं शादीशुदा होती तो आपको बताती ना। इतनी बड़ी बात मैं कैसे छुपा के रख सकती हूँ? तो सर आप खुद देखिए ना, ये मेरा पति कैसे हो सकता है? कहीं से लग रहा है इसका स्टैंडर्ड और मेरा स्टैंडर्ड कितना अलग है। मुझ जैसी अच्छी लड़की कहाँ से इसको अपना पति बनाएगी? सर कुछ भी अनाप शनाप आके जा रहा है, मुझे लगता है पागल वागल है ये। सही बोल रहे हो तुम? हाँ साहब हम सही बोल रहे हैं। ऐसे हम पागल थोड़ी है कि किसी को जाकर अपनी बीवी बोल देंगे। पर ये तो बोल रही है कि तुम इसके हस्बैंड नहीं हो। हम किसके बारे में यकीन करें? तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है? प्रूफ है साहब। इस फोन में ना साहब सारा हमारा जिंदगी से जुड़ी हुई फोटो है, आप देख लीजिए। और मुझे इस बात से शर्म आ रही है कि अपनी बीवी को पहचानने के लिए प्रूफ देना पड़ रहा है। तो सारे फोटो तो तुम्हारे ही हैं ना, और उसके क्या है ये? मतलब झूठ बोल रही हो तुम हमसे? सर मुझे नहीं पता ये फोटो अब पता नहीं सर कहाँ से। सर क्या पता एडिट वेडिट की हो, एआई से हो। सर हो सकता है। बताओगे हमें सच्चाई क्या है? क्या मैं पुलिस को कॉल करके बुलाऊं? नहीं सर, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं बताती हूँ क्या सच्चाई है। सर ये सच बोल रहा है, ये मेरा पति था, है नहीं। मैंने इससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मानती नहीं हूँ मैं इसको अपना पति, छोड़कर आ गई हूँ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करी हूँ शहर में। सर मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। अरे सर आप खुद ही देखिए ना, कहाँ से लगता है ये मेरा पति? ना ही मेरे स्टैंडर्ड का है, ना ही हम दोनों का मैच है कोई। सर यहाँ पे मैं अपने पसंद के आदमी से शादी करूंगी, अपनी खुशहाल जिंदगी बिताऊंगी। सर ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं? मैं तो इनसे पीछे छुड़ाना चाहती हूँ। पर तुम तो शादीशुदा हो। देखिए सर मैं मानती हूँ इसने मुझ पे बहुत पैसे खर्च किए। अब मुझे शहर भेजा पढ़ने के लिए। मैं पढ़ना पहले ही चाहती थी सर। मैं चाहती थी कि शादी से पहले ही पढ़कर एक अच्छी नौकरी पाऊँ, अपने पैरों पर खड़े हूँ। लेकिन मेरे घर वालों ने शादी करा दी। चलो इन्होंने मेरी मदद कर दी, यहाँ तक पढ़ने के लिए, यहाँ तक भेजा मुझे। लेकिन सर ज्यादातर मेहनत तो मैंने की है ना। सारी मेहनत, पढ़ाई की मेहनत, एग्जाम क्लियर करने की मेहनत, वो तो मैंने खुद अपने दम पे की है ना। आप ही बताइए। और सारा क्रेडिट ये लेके जा रहा है कि इसने मेहनत की है, इसने मुझे पढ़ाया। सर अगर मैं कुछ बनी हूँ ना तो मैं अपने बलबूते पे बनी। आज मेरे पास ये नौकरी है ना तो खुद मेहनत करके मैंने ये हासिल की है। और सर मैं प्लीज अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इनके पास वापस जाती। सर मुझे भी तो हक है ना कि अपनी जिंदगी में चुन सकूं। घर वालों ने जबरदस्ती इनसे शादी करवा दी थी, तो उस टाइम मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। लेकिन अब तो मैं काबिल हूँ कि मैं अपने पसंद का लड़का ढूंढूं, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अपनी टर्म एंड कंडीशन पे जीऊं। सर इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ, आप ही बताइए ना। मतलब तुम कामयाब होना चाहती थी अपनी जिंदगी में, एक परिवार को नुकसान पहुंचा दी हैं? तुम्हारे लिए इंसान पता नहीं क्या क्या किया होगा। इसका हालत देखो और तुम अपने तरफ एक बार देखो।
पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे जुगाड़ करके तुमने लिए भेजा होगा। तो तुम पढ़ लिख के आज एक अच्छा नौकरी तुम्हें मिला है तो तुम्हें अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए, अपने घर का। तो तुम अपना दूसरा जिंदगी बसाने के चक्कर में पड़ी हुई हो। सर देखिए, मैं इन लोगों के पास वापस नहीं जाना चाहती सर। वहां जाके मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, दोबारा अंधेरे में नहीं जाना चाहती। बड़ी मुश्किल से मुझे ये रोशनी का रास्ता मिला है, एक अच्छी जिंदगी मिली है सर। गांव में जाऊंगी, वही नर्क वाली जिंदगी जहाँ औरतों से सारे घर का काम, चूल्हा चौका, सारा दिन साड़ी पहनूं, सबकी जी हजूरी करूं। सर प्लीज, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं इन लोगों के पास वापस नहीं जाना चाहती। साहब, लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। हम लोगों ने इसे बहुत आजादी दिया है, जो कहती थी वही करते थे, तभी तो इसे दिल्ली शहर में भेज दिए थे पढ़ने के लिए। ये ना साथ रहने के बहाने झूठ रही है साहब। अब समझ गया हूँ, ये किसी की नहीं हो सकती। मेरे साथ शादी करके सपने सजाकर अगर तोड़ दी तो ये लड़की किसी के साथ नहीं रहेगी। देखो प्लीज, मैंने ना अपनी जिंदगी का डिसीजन बहुत मुश्किल से लिया है। मैं दोबारा ना तुम्हारे पास आके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। अरे मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी ना, तलाक ले लेंगे सर हम लीगली। तुम दूसरी शादी कर लेना और मैं दूसरी शादी कर लूंगी। मुझे खुश रहने दो ना अपनी जिंदगी में। और जितने भी पैसे तुमने मुझ पे खर्च किए ना, मेरी पढ़ाई पे खर्च किए, मैं सब लौटा दूंगी तुम्हें। हम भी देखते हैं कि तुम कैसे इसे तलाक लेती हो। अरे एक इंसान पूरा जीवन का अपना हर एक रुपए तुम पे लुटा दिया है, किस दशा में खड़ा है ये भी तुम देख रही हो। तुम्हें इस काबिल बना दिया और तुम उसी इंसान का साथ नहीं दे रही हो। शर्म नहीं चाहिए तुम्हें खुद पे? हैं? किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? मैं थाने में कंप्लेन करूंगा और चाहे जिस टेबल पे जाना पड़े तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। एक इंसान का जिंदगी तुम खराब कर रही हो, एक इंसान की पूरी फैमिली का। अरे शर्म आ रही है मुझे कि तुम जैसे इंसान को मैं अपने पास काम के लिए रखा हूँ। अभी कभी अपना हिसाब लो और निकलो यहाँ से। और निकलो क्या, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। ये तुम अपना फोन पकड़ो। सर मेरी पर्सनल लाइफ से मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे क्यों असर पड़ रहा है? सर मैं तो सारा प्रोफेशनल काम बहुत अच्छे से करती हूँ ना। अरे पर्सनल लाइफ क्या, जब तुम्हारे फैमिली की नहीं हो सकती हो तो मेरी क्या हो सकती हो? तुम मेरे लिए भी लोएंगी, क्या पता कल को मेरे साथ ही गद्दारी करके तुम चली जाओगी। मेरे से अच्छा ऑप्शन मिलेगा तुम्हारे पास तो मेरी सिक्योरिटी का धज्जियां उड़ा दोगे तुम, मुझे पता है। नहीं सर, मैं अपने काम को लेके बहुत लॉयल हूँ और मैं बिल्कुल भी अपने काम के साथ कोई गद्दारी नहीं करूंगी। सर आप खुद ही सोचिए ना, मैं अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए गाँव से शहर आई हूँ। ऐसा क्यों ही करूंगी भला? सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। अरे पैसे से रिश्ता नहीं खरीद सकती हो। ये इंसान पैसे के लिए थोड़ा तुमसे रिश्ता रखा, हर एक चीज लुटाया तुम्हें अपने वाइफ समझ के, और तुम वही नहीं दे रही उसे। मैं तो यहाँ पर आया था ये सोचकर कि बात करूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, पर तुम समझने वाली नहीं हो। रिश्तों को पैसे से तोल रही हो, यही संस्कार है ना तुम्हारा। पहले बड़े बड़े बातें किया करती थी, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, कस्में खाई थी ना, क्या हुआ कस्मों का। और गाँव में हमारी इज्जत है, हमारे परिवार की इज्जत है, उसके बारे में भी ना सोची। मुझे पता है, बताए भी नहीं है गांव में, बोले हैं कि अभी पढ़ाई कर रही है, पर हमारे परिवार पर क्या बीत रहा है ये हम ही जानते हैं। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता है, पैसों में अंधी हो गई हो। देखो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम अपने घर जाओ अपने हस्बैंड के साथ में, नहीं तो तुम सीधा जेल जाओ। तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे इसके लिए मुझे जो होना पड़े। तुम डिसाइड करो मेरी मीटिंग से आने से पहले। और तुम ऊपर जाना, सिक्योरिटी गार्ड है, उसे बोलना कि मैं तुम्हें भेजा। ऊपर जाकर हॉल में खाना वाना खाओ, आराम करो, ठीक है? मैं शाम को आके तुमसे बात करता हूँ। और तुम, कितना विश्वास किया था तुम कि तुम हमारा साथ दोगी, जैसे मैं तुम्हारा साथ दे रहा था, पर नहीं, तुमने विश्वासघात किया। एक पति पत्नी का रिश्ता ना तुम्हारी वजह से खराब हो गया है, सोच लो। तुम लायक ही नहीं। मैं ही पागल था जो तुम पर इतना भरोसा कर लिया, इस लायक समझा कि हाँ तुम बनोगी, ऑफिसर बनोगी, साथ दोगी, परिवार संभालोगी, घर संभालोगी, पर नहीं, तुम मतलबी हो। तुम्हें सिर्फ खुद से मतलब है, किसी और से नहीं। कोई बात नहीं, जी लो अपनी जिंदगी, जियो। रुकिए, माफ कर दीजिए मुझे, मेरी बातों से आपको बुरा लगा होगा। मैं आपके साथ वापस चलूंगी गाँव।
सबसे माफी भी मांगूंगी। आप लोगों का जितना बदनामी हुआ है सब मैं सह लूंगी। चलिए।